आई होप समझ में आया होगा। एक वायर है, सेम ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, व्हेन स्ट्रेच्ड बाय वेट हैंगिंग वर्टिकली ऑन इमर्जिंग वेट इन वाटर द वायर प्रोड्यूस 10 बीट्स। तो 10 बिट क्या, नंबर ऑफ बीट, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 10 होता है। ठीक है, हम लोग मोस्टली यही लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, 10 बिट है ना। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वेट। ये इसकी डेंसिटी पता करने बोल रहा है कि जो मटेरियल है ना, ये किस चीज़ का बना हुआ है वो बताओ, है ना। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेट। तो अपन क्या करेंगे, एक सिंबल ये वाला है और एक ऑफिशियल सिंबल है, तो मैं यही वाला यूज करता हूँ। चलो, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन। तो वाटर की डेंसिटी को रो ये लिख देता हूँ, कितनी दी है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम, 1 ग्राम क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब मिले तो ऐसा लिखा हुआ है। समझा यहाँ तक। गिवन में किसी को डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम एक जर्नल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो क्या है, n1 इज इक्वल टू 1/12 रूट टी अपन। आप देखो दो डेंसिटी दी है, बरोबर ना। अगर दो डेंसिटी दी है और यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स में कभी भी दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ बिट्स, ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा। देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉर्निंग बिट्स, करेक्ट। गुड मॉर्निंग स्वयं। तो n1 दिया है यानी n2 मिसिंग है, बरोबर ना, ये भी हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब मैं इसी फॉर्मूले का दो मरतबा लिखूंगा, एक n1 के बेस पे लिखूंगा तो लेंथ पे भी 1 लिखूंगा, और देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्ट्रेच बाय अ वेट, स्ट्रेच हो रहा है, टेंशन लग रहा है, उस पर भी नंबर डालूंगा। लीनियर डेंसिटी की कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो लीनियर डेंसिटी पे कोई भी नंबर नहीं डालूंगा, तो मैं इसी को दो बार लिखूंगा, n2 इज इक्वल टू 1/2L2। यस साइमन, समझ गए। अब जो कॉमन है उसको उड़ा दो और जो अनकॉमन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो देख सकते हो 1/12 सॉरी 1/2 1/2 कट जाएगा और m और स्मॉल m कट जाएगा, क्या बचा अपने पास, n1/n2 इज इक्वल टू रूट t1/2। ये सिर्फ बचेगा, बाकी सब तो कट गया। L1 और L2 भी यहाँ पे काट दिया गया क्योंकि यहाँ पे लिखा है यूनिसॉन ट्यूनिंग फॉर्क है। लेंथ भी कॉमन लिया गया, मतलब दो जो लेंथ दी नहीं, अगर नहीं दी है तो समझ रहे कांस्टेंट है, दोनों की लेंथ सेम, बरोबर। तो लेंथ भी हम लोग ने काट दिया। तो चलिए हम लोग को पहले L1 L2 लिखना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले, अगर मैं स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेता तो ये बनेगा n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। समझ में आया क्या किया मैंने। अब देखो n1 और n2 की वैल्यू अपने पास है क्या, n1 की वैल्यू एक वैल्यू अपने पास 250 दी है और दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की वैल्यू अपन पता कर सकते हैं कि एक वैल्यू यहाँ पे दी है, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मैं अगर दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की वैल्यू डालना है तो फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अपने पास फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ बिट का, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ लिखूंगा n1 कितना दिया हुआ है 250, है ना, माइनस n2 नंबर ऑफ बिट भी तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। शायद मैं तुम्हारा वीडियो बंद कर दूँ, ठीक है, समझ में आया। तो देखो दो फ्रीक्वेंसी दी है कि नहीं, तो n2 मिल सकता है कि नहीं अपने। अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव का प्रॉब्लम आ रहा है ना, नेगेटिव की वजह से इसका जो आंसर है वैसे तो एडजस्ट हो गया, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। n2 को इधर ले लो लेफ्ट साइड में, n2 को ले लो लेफ्ट साइड और 10 को ले लो राइट साइड में, तो n2 हो जाएगा 250 माइनस 10, 250 माइनस 10 कितना आएगा 240, मिल गया ना n2। समझ में आया कैसे किए, तो ये वाली कंडीशन ने मेरे को हेल्प दी। अब मेरे पास n1 और n2 दोनों है, n1 की वैल्यू यानी कि 250, n2 कितना है 240, तो मैं क्या करूँगा इसकी जो वैल्यू है उसको मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। चलो देखते हैं क्या मिलता है, इसको एक और लाइन में दे रहा हूँ। पहला लिखूंगा n1 है कितना 250 का स्क्वायर अपॉन 240 का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। यहाँ तक क्लियर है, 250 अपन 240 होल स्क्वायर। अब सारी बात है पहले स्क्वायर मत करो, पहले इसको नॉर्मल ब्रैकेट ले लो और नॉर्मल सॉल्व। देखो जीरो और जीरो कटता है,
क्या बचेगा 25/24 ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू t1/t2। अब क्या करेंगे तो ये बिना लॉगरिथम के सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर और स्क्वायर दोनों, नंबर एक बार कर लोगे तो स्क्वायर तो लगने ही वाला है, तो नंबर बिग हो जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग लॉगरिथम अप्लाई करो। लॉगरिथम अप्लाई करने पर तुम लोग को जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली वो आंसर लिख रहा हूँ, t1/t2 इज इक्वल टू 1.085। ये आया अपने को टेंशन का तो कितना आया 1.085 रेशियो आया दोनों की वैल्यू का। अब मुझे क्या निकालना है, लीनियर डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल जो भी यूज किया उसका लीनियर डेंसिटी क्या है, तो उसका फॉर्मूला है T1/T1 माइनस T2। इस फॉर्मूले को आपने ऐसे लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू T1/T2 माइनस 1। क्या किया मैंने, ऊपर और नीचे डिवाइड बाय T2 किया, क्या किया दोनों साइड डिवाइड बाय T2 किया, तो इधर पे डिवाइड बाय T2 किया तो ये बन गया T1/T2, नीचे इस हिस्से को डिवाइड बाय T2 किया तो ये बन गया T1/T2। T2 को अगर डिवाइड बाय T2 करूंगा तो क्या आएगा आंसर, हाँ साइमा फरहान क्या आएगा आंसर, 1 आएगा ना, क्योंकि T2 को T2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, जरा ऊपर वैल्यू देखो, मेरे पास रेशियो में वैल्यू बरोबर, अब वैल्यू लिखते हैं 1.085। क्लियर है यहाँ तक, हाँ साइमा फरहान, बाकी स्टूडेंट कुलसुम गाइस कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, क्लियर है कि किसी को डाउट आ रहा है पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, T1/T2 कितना है 1.085 माइनस, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस करने में क्या हो जाएगा, नीचे का 0.085 आएगा बरोबर, ऊपर आएगा 1.085 डिवाइड बाय 0.085। अब यहाँ पर भी बिना लॉगरिथम के मेरे हिसाब से तो नहीं सॉल्व कर, यूज लॉगरिथम, जो थोड़ा सा पॉइंट वाला है तो बच्चे गलती करते हैं। लॉगरिथम यूज करके सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 12.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो ये मेथड समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अभी देखो तुम लोग को काम क्या करना है, अभी तुम लोग के लिए होमवर्क भी है, क्या क्या होमवर्क है देखो, यहाँ जो डिवाइड हुआ है, ये जो डिवाइड हुआ है उसका लॉगरिथमिक स्टेप्स तुम लोग को लिखना है और सॉल्व करके इसका आंसर जो आया ना 1.08 वो आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। आपको आंसर एकदम करेक्ट नहीं मिलेगा, 1.085 ऐसा मिलेगा ही, हो सकता है 1.086 मिल जाए, 80 मिल जाए, थोड़ा सा फर्क आता है लॉगरिथम। दूसरे यहाँ पर भी तुम लोग को लॉगरिथम का इस्तेमाल करके डिवाइड करना, समझ में आ रहा है। और ये जो आंसर आया ना 12.76 वो फाइंड आउट करना है, तो ये जो रहेगा ना लॉगरिथम तुम लोग अप्लाई करके उसको नोटबुक में लिखना, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना। इसका मैं लॉगरिथम फॉर्म बता देता हूँ, इसको लिखेंगे कैसे। स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे पहले स्क्वायर लगा, इधर मत लिखो। उसके बाद जब एंटी लॉग ये जो फॉर्मेट होता है ना लिखने का, 2 लॉग ऐसा लिखना पड़ता है, जो भी पावर होता है उसको पहले लिखने का, 25 माइनस 2 लॉग 24, तो मैंने फॉर्मेट दे दिया इस तरह से। जो भी लॉग निकालोगे उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देना, जो भी लॉग निकालोगे उसके बाद इस नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद लास्ट में फाइनली एंटी लॉग निकालोगे। समझ गए, किसी को कोई डाउट इधर पे, डाउट है क्या, कोई आंसर नहीं बोल रहा है, फरहान साहिबा कुलसुम काइस समझ में आया सभी को, स्वयं तुमको नहीं करना है, तो आपको कोई करना है कुलसुम काइस, आपको लॉगरिथम अप्लाई करके ही फाइंड आउट करना है ये आंसर 55 क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कौन नहीं आया, एक बंदा नहीं आया, अरमान नहीं आया, कॉल कर लेता हूँ उसको फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। वो भी आप लोग को लॉगरिथम अप्लाई करना, अगर डाउट आता लॉगरिथम में तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इरेज कर रहा हूँ, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने 55 कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ये हो रहा है, इन रेजोनेंस ट्यूब experiment, a tuning fork resonance, हाँ चलो,
In resonance tube experiment, a tuning fork resonant with an air column is 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है ना, ये लेंथ दी हुई कितनी 10 सेंटीमीटर. अगेंस्ट रेजोनेंट व्हेन इट्स 32 सेंटीमीटर, यानी ये L1 है और एक और लेंथ दी है वो है 32.2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड द एंड करेक्शन. तो बोला इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करो और सेकंड कैलकुलेट क्या करना है, एंड करेक्शन. सिंपल बोल रहा है कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है. रेजोनेंस का मतलब तुम लोगों को पता है, जब हमारी जो फ्रिक्वेंसी है जो आप अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ पे, अगर वो बराबर हो जाए नेचुरल फ्रिक्वेंसी को तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं, है ना. तभी उस चीज़ में आपको साउंड या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ दिखाई दे. तो बोला उस एयर कॉलम की, एयर कॉलम मतलब एक पाइप है, ठीक है. इस पाइप के अंदर का एयर कॉलम दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है. जब उसको रेजोनेंस किया गया, फिर मान लो उसको मैंने पानी में डाल दिया. जब पानी में डाला तो जितना हिस्सा बचेगा वाइब्रेशन उतने ही सेम होगा ना, पानी के अंदर वाइब्रेशन नहीं हो रहा. तो वो हिस्सा आप कितना हो गया, या मान लो कि पहले पानी में डाला गया था तब 10 सेंटीमीटर के हिस्से में ये वाइब्रेशन हो रहा था. फिर मैंने जब इसको पानी से बाहर उठाया थोड़ा, तो जाहिर बात मेरा जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, तब कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा. तो बोल रहा है कि उसका वेवलेंथ और एंड करेक्शन करो. समझ गए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ अरमान, किधर हो अरमान? आगे बढ़े क्वेश्चन. अभी यहाँ पे हम लोग एंड करेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे बेस्ड ऑन रेजोनेंस. तो ये फॉर्मूला है L प्लस E इज इक्वल टू लैम्बडा पाई. पाइप की बात हो रही था, अपनी यही फॉर्मूला यूज करने वाले, ठीक है. ये फर्स्ट एंड करेक्शन का फॉर्मूला है. एक और फॉर्मूला यूज करने वाले सेम वही है, L प्लस E 3 लैम्बडा पाई. अब बोलेंगे दोनों में अलग अलग, क्योंकि लेंथ भी तो अलग अलग हो रही है. पहले लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, उसके बाद लेंथ और ज़्यादा बढ़ गई है ना. तो उस बेस पे आपने ये जो पाइप के बेस में मैंने फॉर्मूला लिखा लैम्बडा बाई 4 एंड 3 लैम्बडा बाई, इसको L1 नाम दे देंगे, इसको L2 नाम दे देंगे. क्लियर है फॉर्मूला. अब दोनों फॉर्मूले को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, कैसा भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट को नेक्स्ट के साथ या नीचे को ऊपर के साथ. L प्लस E माइनस L1 प्लस E. सिमिलरली इसको भी करेंगे -3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय. अब दोनों में कॉमन क्या है, राइट साइड को बाद में देखते हैं, पहले ये साइड को देखते हैं, या दोनों को साथ में देख लेते हैं. अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने में L2 प्लस E, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस L1 माइनस, बराबर ना. यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, 4 कॉमन जाएगा कि, है ना. इधर में क्या कटने वाला है, प्लस E और माइनस E कैंसिल हो गया. इधर पे इसको और फर्दर सॉल्व करते, 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा कितना हो जाएगा, हाँ साहिबा फरहान स्वयं 2 लैम्बडा बाय 4, बराबर कि नहीं. ना 2 और 4 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, लैम्बडा बाय 2. तो दो लेंथ का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने को, लैम्बडा बाय 2. समझा, या तो कोई को डाउट आया है फरहान साहिबा, गाइस ऑल्सो फार्मूला किस तरह से यूज किया गया है, क्योंकि हमारा वेवलेंथ अभी मिलने वाला है. अब मैं क्या करता हूँ, 2 को भी इधर ले लेते हैं, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, हाँ फरहान साहिबा का स्कूल से आवाज आ रही है, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्बडा, करेक्ट. थोड़ा सा एक्टिव अट्रैक्टिव करते रहो, थोड़ा पता नहीं चलेगा, ठीक है. ये स्टेप क्लियर है. उसके बाद L2 कितना है अपने पास दिया हुआ है 32.2, L1 कितना है, L1 है 10. देखो मैंने चेंज नहीं किया यूनिट, क्योंकि मेरे को वेवलेंथ भी वही सेंटीमीटर में चाहिए. हमारे टेक्स्ट बुक के बैक साइड जो यूनिट है ना उसी में दे देने का आंसर. अब 32 माइनस 2 को 10 से माइनस करो, कितना आएगा 22.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू लैम्बडा. तो लैम्बडा का आंसर क्या आ रहा है, बताओ बताओ, 44 सेंटी. समझ में आया. तो ये मिल गया अपने को, क्या मिला अपने को, वेवलेंथ. अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले. नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो दो इक्वेशन बना है ना इस पे ध्यान दें.
इसी के इस्तेमाल कर करके हम लोग अलग अलग चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। ये वाले में किसी को डाउट आया? इधर तो लॉगरिथम की जरूरत भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, बरोबर ना। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो। ये बोल रहा हूँ, देखो अभी मजा देखो, L1 प्लस ई, बरोबर, या इसको भी उल्टा डिवाइड कर दो, 2 को फर्स्ट के साथ या फर्स्ट को 2 के साथ करो, कोई इशू नहीं, पर 2 को फर्स्ट करोगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। L1 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 डिवाइड बाय लैम्बडा बाय। नाउ बताओ क्या क्या कट जाएगा? हाँ साइमा, फरहान, 4 और 4 कटता है कि नहीं? लैम्बडा और लैम्बडा कटता है कि नहीं, बरोबर ना। ये 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, अच्छा ऊपर नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है ना, ऊपर से 3 बचा है, तो चलो आगे लिखते हैं। L2 प्लस ई अपॉन L1 प्लस ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब क्या करना चाहिए बताओ? एक काम करते हैं, ये जो L1 प्लस ई है ना, उसको अगर लेफ्ट राइट साइड ले लो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? सही रहेगा ना। इसके नीचे कर L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 L1 प्लस ई, समझा यहाँ तक? क्लियर है सभी को कैसे किया ये? अब क्या करो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3L1 प्लस 3e। समझा अरमान यहाँ तक क्या किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट को। क्लियर है अरमान? अरमान है ही नहीं लगता मेरे को। आप क्या कर सकते हैं, दोनों का रेशो बना, ई को सेपरेट करो, एल पैर्स बनाते हैं ना, जोड़ियां बना, लेंथ की अलग जोड़ी बनाएंगे और ई की अलग बनाएंगे। समझ रहा है अरमान? अरमान हेलो, आवाज आ रही है? अरमान को वापस फोन करना पड़ेगा। एक मिनट, अभी लेक्चर लेते लेते मैं यहाँ से कॉल भी मार देता हूँ। सो गया लगता चालू करके, है ना। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? L2 लेंथ को इधर ले लो, माइनस 3L1 इक्वल टू 3E माइनस E। यहाँ तक क्लियर है? फरहान, साइमा, स्वयं, कुलसुम का ये डाउट आ गया इधर? हाँ, 3 माइनस ई क्या हो जाएगा? 2E L2 माइनस 3L1। देखो L2 और L1 की वैल्यू मेरे पास है, आप लिखना शुरू करो। 30, हाँ रमन किधर हो? हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना? 32.2 माइनस 30 इज इक्वल टू 2E। अब देखो बेसिक सॉल्व कर, 32 माइनस 2 को माइनस करो 30 से, कितना आएगा? अगर मैं 30 को 32 से माइनस करता हूँ कितना आएगा बताओ? 2.2 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? 2.2। ये कंफ्यूज हो गए? हाँ, समझ रहा है ना कि पूरा करके दिखाओ। इन इज इक्वल टू 2E ना, 2 को डिवाइड कर दो इसके साथ, 2.2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2.2 डिवाइड बाई 2। बताओ टफ है क्या साइमा? बताओ क्या आएगा डिवाइड करने का? चलो साइमा बताओ। हाँ साइमा, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ तो बताओ 2.2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1.1। हाँ तो बस ना, इतना ही तो बोलना था। 1.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना लॉगरिथम के अपना सॉल्व हो गया। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो स्क्रीनशॉट, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इधर पे कुछ भी लॉगरिथम रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिना लॉगरिथम के ही सब हो गया। तो फिजिक्स में ये एक अच्छा रहता है, बिना लॉगरिथम के हो जाता है। ये इरेज किया, इरेज में करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्व करना है उसका मेथड अलग रहेगा। टारगेट मल्टीप्लिकेशन के कुछ जगह पर अलग मेथड रहेगा, तो दोनों चलेगा। अगर वो समझता है वो करो, मेरा वाला मेथड समझता है वेल एंड गुड, सारे मेथड सही है, कोई भी गलत नहीं। अब आप लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 56 और 60, 65, आगे बढ़ते हैं 60, 70। कोई क्वेश्चन है जो टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है ना? कोई भी यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन? तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6, 7 का सुपरपोजिशन वेव का सारे न्यूमेरिकल हो गए। इसमें देखो बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल दिए, अगर तुम लोग वाकई सीरियस हो
JEE एग्जाम को लेके, तो मैं चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना वो भी तुम लोग करो। अगर अपने को टाइम मिला, रिवीजन को मिला ना, तो अपने के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे कवर करना। मैं वापस से ऊपर बढ़ रहा हूँ, ऊपर में कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, सारे सम के कुछ होमवर्क है। जिधर जिधर अगर लॉगरिथम का रिक्वायरमेंट हो रहा है डिवाइड करने में, तो तुम लोग को वो वाला पार्ट मेरे को करके देना है जो हम लोग ने अभी क्वेश्चंस किए ऑलरेडी किए। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया, उसका स्क्रीनशॉट लिया तुम लोग, 3 मार्क्स क्वेश्चन में अभी यहाँ पे नहीं आया, देखो 20 मार्क्स क्वेश्चन में ये इजी है, इसमें लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। यहाँ पर भी इजी क्वेश्चन है, इधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं लॉगरिथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आ गए, इधर पे ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर है 36 है। इधर पे तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, इधर पे थोड़ा सा सम बढ़ गया है ना, नीचे नंबर ज्यादा हो गए, इधर लॉगरिथम लगेगा। बिना लॉगरिथम के तुम लोग ट्राई करोगे ना तो ये नहीं हो पाएगा। तुम इसको छोटा करो ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये वाला पार्ट ये दिख रहा है तुम लोग को, लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा, बिना लॉगरिथम के नहीं होगा। लॉगरिथम अप्लाई करो और मुझे बताओ ये जो नीचे आंसर आया ना 2231 वो आया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? गाइस कुलसुम, हाँ सर। फाइमा, अरमान ले लिया? बाकी लोग भी एक्टिवेटेड है कि नहीं? कुलसुम, फैज, अरमान? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लॉगरिथम वाला पार्ट तुम लोगों को करना इजी है। जिसको डाउट आ रहा है वो पर्सनली भेज देना, मैं उसका एक जगह पे लिख कर मैं बता दूंगा अगर आया डाउट। मोस्टली तो नहीं आना चाहिए, कोशिश करना कि ढूंढ लेना जिनके बाद टारगेट की बुक है उनमें लॉगरिथम का स्टेप शो किया गया। उसके बाद इधर रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ना बहुत कम क्वेश्चन है फिजिक्स में, ये एक अच्छी बात है कि बहुत कम जगह पे लॉगरिथम का रिक्वायरमेंट है, बाकी तो बिना लॉगरिथम के सॉल्व हो जाता है। इधर पे भी देखो, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है। 2000 अपन 20 करेंगे तो वो इजीली तुम रूट निकाल लोगे उसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कुछ भी लिखा है ऑर्डर 47 क्वेश्चन, वायर लेंथ 60। इधर पे ये वाला भाग में लॉगरिथम का रिक्वायरमेंट है, इसका थोड़ा और एडजस्ट करना और लॉग रुक जाओ, ये मत इसका स्क्रीनशॉट मत लो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है देखो लॉगरिथम की, बिना लॉगरिथम के हो जाएगा। फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर भी रिक्वायरमेंट नहीं है लॉगरिथम। यहाँ पर भी लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी सरप्राइज की बात है जो इतने इजी सामने कि बिना सिर्फ 2 जगह, सिर्फ आप लोग को 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन हो जो इतने सारे जहाँ का आपको लॉगरिथम का प्रैक्टिस करना है। अभी जो मैंने दिया स्टार्टिंग लेक्चर में है ना, और ये वाला अभी जो मैंने एक बताया ना, ये 2 क्वेश्चन के लॉगरिथम की प्रैक्टिस करनी, बाकी में लॉगरिथम का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिना लॉगरिथम के ही ये सॉल्व हो जाएगा।